हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बहुत ही सीरियस इशू कह सकते हो आप इसे, जो चल रहा है रिगार्डिंग आईसीएआई पेपर चेकिंग। सर, आईसीएआई की पेपर चेकिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अभी कुछ दिनों में काफ़ी सारे टीचर्स ने वीडियोस डाली, इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्रवीण शर्मा सर एंड बाकी अदर फैकल्टीज़। तो सर वो वीडियो देखकर, वो वीडियो सुनकर, वो इशू सुनकर आई फेल्ट वेरी मच पेन कि भाई इतनी ज़्यादा दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पे, आज के टाइम पे, जब हर जगह इतनी ट्रांसपेरेंसी है। तो सर आईसीएआई और स्टूडेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? समझ में नहीं आता ये सारी चीजें किस तरीके से कब ठीक होंगी। अभी 4 साल पहले एक रिफॉर्म्स की बात छिड़ी थी, शर्मा सर ने इनिशिएटिव लिया था और रिस्पेक्टफुली शर्मा सर जी ने जो इनिशिएटिव लिया था, काफी सारे टीचर्स ने उन्हें सपोर्ट किया था, बहुत सारे टीचर्स ने नहीं भी किया था, ठीक। बट उनकी एक छोटी सी डिमांड थी, वे रेगुलेशन 39(4) को हटा दीजिए। इंस्टीट्यूट ने नहीं हटाया, एक कमेटी सेटअप करी, बट ठीक है, काफी सारी चीजें उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने हमारी मान भी ली, ठीक। तो वो सारी बातों को तो खत्म कर दो, अवॉइड कर दो, उस सारी बातों को तो दूर कर दो। लेकिन अभी तक 4 साल पूरे हो गए, अभी तक भी पेपर चेकिंग में कोई सुधार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। अभी मैं देख रहा था कि सर सजेस्टेड आंसर मई 22 का अभी तक सजेस्टेड आंसर आईसीआई ने रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं रिलीज किया? 1 महीने बाद एग्जाम है, बच्चों को यही नहीं पता लग पा रहा कि सर उन्होंने जो लिखा है, जो किया है, वो ठीक है या नहीं, कहां से वो टैली करें। और ये भी सुनने में आता है, ये भी पता लगा है कि भाई आईसीएआई जो सजेस्टेड आंसर देता है वो पेपर उनसे चेक करता भी नहीं है, उनकी अलग ही कोई मार्किंग स्कीम है। अगर ऐसी मार्किंग स्कीम है तो सर आईसीएआई को वो मार्किंग स्कीम रिलीज करनी चाहिए। आईसीएआई कहता है आईसीएआई केयर्स फॉर स्टूडेंट, ये केयर है, इस तरीके से वो केयर करता है। आई डोंट नो क्या होगा, प्रोफेशन का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लेकिन इस तरीके से बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना तो गलत है। एक एक मार्क की वजह से बच्चा रह जाता है, उसके 6 महीने खराब हो जाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि सर सारी चीजें आपकी ठीक है, आप रेगुलेशन 39(4) अमेंड नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर आंसर की नहीं देना चाहते, मत दो, हम बच्चों को उस तरीके से कवर कर लेंगे। हम ये नहीं कहते कि भाई ठीक है, बच्चों की गलती नहीं होती है, कई बार बच्चों की भी गलती होती है, बच्चे पढ़ते भी नहीं है ठीक से, ठीक, इस वजह से भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की भी गलती होती है। अगर किसी स्टूडेंट को 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं पास होने में, तो सर 4 में से 2 अटेम्प्ट आईसीआई की वजह से है, 2 अटेम्प्ट स्टूडेंट की वजह से भी है। हम बच्चों को शुरुआत से बोलते हैं कि भाई आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। पहले मैं बच्चों को थोड़ा सा ये बोलता था कि भाई ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वो सब चीजें बताना भी बंद कर दिया हमने। अब मैं हर बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि 100% कोर्स इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम है, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन जो बच्चा लिख कर आ रहा है, अगर वो ठीक लिख कर आ रहा है तो उसके मार्क्स तो दो ने। अब मैं आपको इश्यूज बताता हूँ, क्या क्या इश्यूज आए थे जो शर्मा सर की वीडियो से मैंने सुने। पहला इशू तो सर, बच्चा ठीक लिख रहा है लेकिन उसको फिर भी गलत दिया जा रहा है, उसका आंसर को फिर भी गलत दिया जा रहा है। उनके इंस्टीट्यूट अपने स्टडी, बच्चा इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से ही मैच करके आंसर लिख रहा है, तब भी उसे गलत कर रहा है इंस्टीट्यूट, तब भी उसे गलत कर रहा है, तब भी मार्क्स नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाई। दूसरी चीज, कई बार बच्चा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट की तरफ से क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं एजम्पशन लेनी पड़ती है। जैसे टैक्स रेट है, तो टैक्स रेट अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तो बच्चा एजम्पशन लेकर 35% टैक्स लेके कर देगा, 40% टैक्स लेके कर देगा, 30% टैक्स लेके कर देगा। एजम्पशन है, एजम्पशन क्लियरली बच्चा स्टेट भी कर रहा है, लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट के आंसर में, इंस्टीट्यूट के जो अपने पेपर चेकर को मार्किंग स्कीम देता है उसमें 30% लिखा है, तो वो जो मार्किंग स्कीम मिलती है तो चेकर है वो 30% के हिसाब से ही काम कर रहा है। अगर बच्चे ने कोई और एजम्पशन ले दी, क्या वो गलत है क्या? या तो तुम क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन करके दो कि टैक्स रेट इतना लेना है, और अगर नहीं दे रहे तो फिर बच्चा एजम्पशन कुछ भी लेगा, लेनी भी पड़ेगी, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। राउंडिंग ऑफ के ऊपर मार्क्स आप लोग काट लेते हो कि अगर किसी ने 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया, किसी ने 4 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया, उसमें मार्क्स काट लोगे आप लोग। अकाउंट्स की एक बात सुनी मैंने कि भाई अकाउंट्स में, अकाउंट्स जैसे पेपर में एक एंट्री होती है शेयर इशू करने की, कंपनी ने शेयर इशू करे और सारा पैसा इकट्ठे ही आ गया, एक ही बारी में आ गया, तो हम एंट्री डलवाते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। टेक्निकली तो यही एंट्री ठीक है, 2 एंट्री होनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट के मार्किंग स्कीम में लिखी है बैंक टू शेयर कैपिटल,
तो पेपर चेकर ने बैंक टू शेयर कैपिटल को पकड़कर वो बच्चे की 2 एंट्री जो थी वो गलत कर दी, जबकि इफेक्ट तो सेम ही है और टेक्निकली बच्चे वाली चीज ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से कि भाई एक एंट्री है तो एक ही एंट्री डलेगी, 2 एंट्री नहीं डलेंगी। अरे बच्चे ने अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? देखो हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम ये चाहते हैं, देखो जहां तारीफ होती है तो मैं इंस्टीट्यूट की तारीफ भी करता हूँ। जैसे स्टडी मैट है, मैं इंस्टीट्यूट की तारीफ करता हूँ कि बहुत अच्छा स्टडी मैट इंस्टीट्यूट ने बनाया। नया कोर्स इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है, मैं तारीफ करता हूँ कि नया कोर्स बहुत अच्छा लेके आ रहा है। जो वो आरटीपीज निकालता है, बहुत अच्छा आरटीपीज निकालता है, अमेंडमेंट्स देने का तरीका बहुत अच्छा है। जहां तारीफ है वहां तारीफ है, लेकिन जहां गलती है, जहां कमी है वहां कमी भी है। पेपर चेकिंग बिल्कुल खराब है, ये मैं फ्रंटली मुंह पे बोल रहा हूं कि पेपर चेकिंग ऐसे है कि बिल्कुल खराब है। आई डोंट नो वो किस तरीके से पेपर चेक कराता है, बट जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल खराब है। मैं इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप ये कुछ इश्यूज को ध्यान रखो। पहली चीज तो आपको मार्किंग स्कीम देनी चाहिए बच्चों को कि भाई आप जिस तरीके से पेपर चेक कर रहे हो आप बच्चों को मार्किंग स्कीम दो कि भाई ये मार्किंग स्कीम है, चाहे आप उसमें ऑल्टरनेटिव आंसर्स दो। अगर बच्चा अपनी एजम्पशन लेके कर रहा है तो उसके ऊपर ऐसे बेवजह मार्क्स मत काटो। ट्रांसपेरेंसी रखो, स्टूडेंट में और इंस्टीट्यूट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर एक बच्चे की बात की सुनवाई होनी चाहिए। कोई देखो लाखों करोड़ों बच्चे तो है नहीं, लिमिटेड ही बच्चे हैं, और अब आपको भी पता है, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि बच्चे कम होते जा रहे हैं, इतने एडमिशंस नहीं हो रहे हैं इस कोर्स में बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन्हीं रीजंस की वजह से। तो एटलीस्ट अगर लिमिटेड बच्चे हैं तो आप उनको अच्छी से अच्छी सर्विस तो दे सकते हो, पैसे भी तो लेते हो उस चीज के, तो सर्विस भी तो दो। हर एक बच्चे की बात को प्रॉपर्ली सुना जाना चाहिए। अगर बच्चा आपके पास आ रहा है कि भाई मेरी कहां गलती है, आप प्लीज मुझे मेरी गलती एक्सप्लेन करो, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो हो बच्चे की बात सुनने का, उसको रिट्रेसल देने का। बच्चा पेपर देने के लिए तैयार है, इंस्टीट्यूट ने जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो बच्चा उस चीज से एग्री करता है, कोई बात नहीं, आपने एक बार लुढ़का दिया कोई बात नहीं, हम अगली बार पेपर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 महीने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस तो हो कि हाँ मैं अगली बार पेपर दूंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई इंस्टीट्यूट कहां पर मार्क्स काट सकता है, तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा। अब नवंबर में अटेम्प्ट है, बहुत सारे बच्चे इस चीज से परेशान है कि सर मई 22 में जो चेकिंग इतनी खराब हुई है कहीं आगे नवंबर में खराब ना हो जाए। अब हम भी एज अ फैकल्टी क्या जवाब दे, कुछ जवाब ही नहीं हमारे पास। मैं अभी भी देखो बच्चों को ये कहता हूं कि भाई आप लोग को मैं कोई भी इस समय आंसर नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि आप अपना 100% दो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। इस समय एट प्रेजेंट यही हो सकता है कि आप लोग अपना 100% दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। आप अपनी तरफ से स्टूडेंट, आप अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना, और आप ये भी उम्मीद मत रखना कि इंस्टीट्यूट लीनियंट हो जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट लीनियंट नहीं होने वाला। जैसी स्ट्रिक्टनेस है, जैसी दिक्कतें हैं वो अभी रहेंगी, धीरे 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 जाकर वो खत्म होनी शुरू होंगी। लेकिन उनके लिए, उस चीज को खत्म करवाने के लिए सर मैं अपने बाकी फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस समय हम लोगों को साथ में आकर इस चीज को, इस दिक्कत को, ये पेपर चेकिंग की जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करवा देना चाहिए। इस समय हमें अपनी सारी चीजों को छोड़कर हमें स्टूडेंट के लिए खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट से ही हम सब टीचर्स हैं। अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो हम टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये सब टीचर को पता है कि स्टूडेंट्स हैं तो हम टीचर्स हैं, तो हमें स्टूडेंट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं सारे टीचर्स को बोलता हूं, शर्मा सर है, नीरज सर है, राहुल सर है, जितने भी टीचर्स हैं, कि आपको कहीं भी मेरी कहीं जरूरत पड़े, आपको कहीं भी मेरी कुछ नीड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा 9717175748 है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ओपनली अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो सारे टीचर्स जो भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो मुझे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जहां बोलोगे, जहां चलने के लिए बोलोगे स्टूडेंट के लिए, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। आई एम विद यू, ठीक। और बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा। आप अपना 100% देना, आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट दिक्कत है, लेकिन हमें इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा इतना है कि हम अपनी बात रखेंगे तो इंस्टीट्यूट उसके ऊपर एक्शन लेगा। पिछले 4 साल पहले रिफॉर्म जो हुए थे उसमें भी इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया, धीरे धीरे लिया, प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, लेकिन हमारी बात सुनी और एक्शन लिया। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि सर इस तरीके से एक्शन ले लिया जाएगा। और जो पेपर चेकिंग की जो दिक्कत है, इस समय सिर्फ पेपर चेकिंग की दिक्कत हमें ठीक करानी है, कि जो पेपर चेकिंग वाली दिक्कत है वो पेपर चेकिंग की दिक्कत ठीक होगी। मैं इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप जो एग्जामिनर्स, जो पेपर चेकर्स आप लोग अपॉइंट करते हो, प्लीज एक बार उनका भी रिटन टेस्ट आपको लेना चाहिए। जो आप लोग पेपर चेकर्स रखते हो,
जिनको आप पेमेंट करके पेपर चेक करवाते हो, उनका भी रिटर्न टेस्ट आप लोगों को लेना चाहिए कि क्या वो क्वालिफाई है, क्या वो इतने एलिजिबल है कि वो पेपर चेक कर पाए, फाइनल के, इंटर के, फाउंडेशन के वो पेपर चेक कर पाए। क्योंकि पेपर चेक करना आसान बात नहीं है। पेपर चेक करने में जो चेकर है उसको एजम्पशंस देखनी पड़ेंगी कि बच्चा आंसर को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्या एजम्पशंस लेके कर रहा है जो वैलिड है। कई बार एक चीज है, मैं अकाउंट्स कराता हूं सर, मुझे पता है, कई बार कोई चीज है जिसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मेरी वर्किंग्स है, मैं अपनी वर्किंग्स को अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, इंस्टीट्यूट अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई इसमें इंस्टीट्यूट की ये एंट्रीज है, मैं आपको ये एंट्री डलवा रहा हूं, तो नहीं ठीक है। लेकिन यहां तो प्रॉब्लम आ गई कि अगर चेकर ने अपनी जो मार्किंग स्कीम उसे मिलती है उसके हिसाब से चेक किया, तो जो मैंने कराया वो तो गलत हो गया, जबकि वो एक्चुअली में गलत है नहीं। तो मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगा कि जो पेपर चेकर्स है, प्लीज आप लोग उनका भी एक रिटर्न टेस्ट लो, कुछ उनकी भी तो इवैल्यूएशन करो कि वो जो कर रहे हैं क्या वो एलिजिबल है भी या नहीं पेपर चेक करने के लिए। आप लोग हम जितनी भी प्राइवेट फैकल्टीज है, आप हमें पेपर चेक करने के लिए नहीं देना चाहते, मत दो, ठीक है। ये आपकी कहते हैं ना रेगुलेशंस के खिलाफ है कि भाई हमें एज अ प्राइवेट टीचर्स जो हैं वो पेपर चेक करने के लिए अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस चीज को एग्री करते हैं, इसलिए मैंने आज तक कभी पेपर चेकिंग के लिए अप्लाई भी नहीं किया, ठीक। लेकिन जो आप अदर मेंबर्स को रखते हो, जो अदर मेंबर्स को अपॉइंट करते हो, आप पेपर चेक कर ले, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी आप लोगों को प्लीज चेक करनी चाहिए कि क्या वो एलिजिबल है, और अगर वो एलिजिबल है भी, फिर भी इंस्टीट्यूट को अपनी मार्किंग स्कीम में ऑल्टरनेटिव आंसर दे देने चाहिए। या बच्चों से ही पूछ लो या हम फैकल्टी से ही पूछ लो कि इसके ऑल्टरनेट आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप एग्जाम खत्म होते ही, शर्मा सर की एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि शर्मा सर का ये कहना है कि सर पेपर खत्म होते ही 10 दिन के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट को अपनी मार्किंग स्कीम रिलीज करनी चाहिए कि भाई ये मार्किंग स्कीम है। उसके बाद क्या करेगा, बच्चा है, टीचर है, वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से अपने ऑल्टरनेटिव आंसर्स को मेल करेगा इंस्टीट्यूट को। एक टाइम पीरियड दे दो कि भाई इतने दिन के अंदर अंदर सबके कमेंट्स आ जाने चाहिए, तो हम लोग लग जाएंगे, हम मेल करेंगे आपको कि भाई इसके ये ऑल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है। फिर आप जो फाइनल चीज ड्राफ्ट करके फिर आप क्या करो, अपने पेपर चेकर्स को दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इशू करते हैं, इंस्टीट्यूट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उसका भी तो ये मैकेनिज्म होता है, पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट आता है, उसको पब्लिक कमेंट के लिए भेजा जाता है, फिर फाइनलाइज होकर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश होता है। तो क्या ये वाली चीज हम अपनी छोटे से पेपर के लिए नहीं कर सकते, मार्किंग स्कीम के लिए नहीं कर सकते कि पहले ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम रिलीज करो, स्टूडेंट से, टीचर से उनके ऊपर कमेंट मांगो, ऑल्टरनेटिव आंसर मांगो, फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट कर, उसको फाइनल तैयार करके फिर आप पेपर चेकर को दो, फिर देखो सर कितनी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। फिर भी अगर बच्चा क्लियर नहीं कर रहा तो फिर बच्चे की गलती है, फिर बच्चे की गलती है कि उसको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो में बच्चे की गलती है तो इंस्टीट्यूट की भी कहीं ना कहीं गलती है बच्चे के फेल होने में। तो मैं हाथ जोड़ के सर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट इन चीजों को इंप्रूव करेगा, जल्दी इंप्रूव करेगा, ताकि आने वाले ईयर्स में मे बी 1-2 अटेम्प्ट में, मैं नवंबर 22 अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, आगे मई 23 फिर नया कोर्स भी आएगा, तब तक प्लीज ये दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए। और मैं इतनी जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि नए कोर्स में सर सब कुछ फ्रेश तरीके से बढ़िया होना चाहिए, नए कोर्स में ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, ये मेरी विनती है आप लोगों से, ठीक है जी। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज 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 अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिएगा, आप अपनी तरफ से 100% दे दो, जो होगा देखा जाएगा, आप अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़ना, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।